लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या कबाड़ा कराया आज अफ्रीका वालों ने गजब यार। एनीवेज, मैं आपसे बात करने वाला था ना इस मैच ट्रेडिंग मेथड की, कि आपको एक खुद से करना है कि अब मैं आपको बहुत से मैच विथ टीम डाल दिया करूँगा और मेथड आपको बता दूंगा यहीं पे अभी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, मैंने टेलीग्राम पे जब से आया हूँ 2021 से, मैंने यही मेरा एक कोशिश रही है कि यार देखो, मैं ना बंदों को हर चीज़ लाइव कराऊँ, और 4 साल से ये काम कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि मुझे पता है, देखो, लाइव मैच में डिसीजन लेना और कोई चीज़ पहले से बोल देना, कोई टीम चिपका देना, वो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ें हैं। लाइव मैच में समझ में नहीं आता है कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। क्या डिसीजन लेना है? पहली एंट्री ले ली है, अरे यार, आप मान लो आज जैसे मैच में अगर आपने फर्स्ट एंट्री ले ली तो बल्ला बजा रहे हैं वो, फिर आपको लगेगा अबे बहन आसान हो जाए, 250 मार देंगे लोग, 250 मार दिए बट फंस जाएंगे साला, सेकंड एंट्री करेगी नहीं करे, पता लगा आपने नहीं करी और कोलैप्स हो गया, फिर अरे यार नीचे कर लेता यार, खाने का बम मिल रहा था, और आपने कर ली दूसरी एंट्री भी, अबे यार लग गए बहन पैसे तो लो, अब थर्ड एंट्री करूँ क्या एवरेज के लिए? आदमी के अंदर इस तरह के सवाल होते हैं। टिपर लोग क्या करते हैं मोस्टली, वो ये झंझट नहीं लेते। कुछ टिपर हैं मार्केट में जो ऐसा विद प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ मैच कराते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ मोस्टली जोलदारी करते हैं। देखो 95% लोग जोलदारी करते हैं, मोस्टली टीम चिपका के चले जाते हैं, उसके बाद जो होगा वो होगा। ठीक है। बहुत और सबसे ख़राब इसमें जो चीज़ लगती है वो ये है कि बहुत से लोग एक पर्टिकुलर रेट पकड़ते हैं, उससे एक रेट जाता है कि उसमें उनका वो लॉस कट, जिसमें उनमें उनका लॉस हुआ होता है, उसमें उनका लॉस लॉस कट हो जाता है, यानी जिसमें आपका लॉस हुआ होगा उसको वो लॉस कट बोल देते हैं, जिसमें आपका लॉस कट हुआ उसको प्रॉफिटेबल में काउंट कर देते हैं, और जिसमें मान के चलो कि अ, उनकी टीम गलती से पलटे से पलटा हो गया 30-30, फिर तो वो महा जैकपॉट हो जाता है वो। ठीक है, मेगा जैकपॉट मतलब। ठीक है। तो जो मेरा चलाने का तरीका हो वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, अगर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी तो ही मैं ये मानूंगा कि उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, और हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ वो। ठीक हो गया यहाँ तक बात? अब आते हैं कि मैंने एक कर क्यों रहा हूँ मैं। उसके रीज़न है कई सारे। एक रीज़न तो ये है सबसे बड़ा कि देखो, हम सब लाइफ में इस काम के अलावा भी और सब काम भी करते हैं। मैं सबको एनकरेज करता हूँ कि बैटिंग आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी आपके होने चाहिए। मैं आज के टाइम में काफ़ी जगह इन्वॉल्व हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में एक काफ़ी पोजीशन बना रखी है मैंने। हालांकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि डेली बेस पे खरीदता बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बेकार है, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी चीज़ पेंडिंग थी, जैसे मैं अब ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी थी। ठीक है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि यार अब तुम्हारा ना भाई वैसा इंटरेस्ट नहीं है काम में, है ना, अब तुम बस पैसे के लिए कर रहे हो, इस टाइप से लोग सोचते थे। तो ऐसा नहीं है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, बट कुछ लोगों को कन्विंस करने के लिए शायद ही करना पड़ेगा। उसका रीज़न है ये मेरे लास्ट 12 मंथ्स के एक हेल्थ प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। ये मैक्स की ऐप है, ये मैक्स हॉस्पिटल की। आप देख सकते हो लास्ट 12 महीने में मेरे 67 टाइप के टेस्ट हुए, 13 बार मैंने कंसल्ट किया है, और ये तो वो कंसल्ट यानी जो मैंने इस एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कराई है। इसके अलावा जो और बीमारियाँ रहेंगी जो लोकल में आप दिखाते हो, वो उसका तो हिसाब ही नहीं है। ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा तरह से बीमार चल रहा हूँ। दुनिया कोविड में बीमार पड़ी है, कोविड के टाइम में मैं पड़ा हूँ, अब मुझे अब 2 बार कोविड हुआ पिछले 1 साल में। ठीक है। देन और भी चीज़, बहुत सारे मसले थे। तो मैं इसी को बताना नहीं चाह रहा था, बट ये आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है। ठीक है। कई बार तो मैच में डालता नहीं हूँ। अब मेरा तरीका ये है कि मैं इसको लाइव कराऊंगा। अगर मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ तो मैं लाइव कैसे कराऊँ? ऑब्वियस सी बात है, वो छूट जाएगा कुछ ना कुछ तो मेरे से। या तो मान लो लॉस्कर की एंट्री छूट जाए, बुकशट की एंट्री छूट जाए, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कहीं नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ होगा। तो इस पर्पज़ से मैं 2 दिन चीज़ चल रही थी, मैं उस तरह से एक्टिव नहीं था। अब आपने देखा होगा लास्ट 1 हफ्ते से मैं काफ़ी एक्टिव था, बिकॉज मैं घर पे ही था मोस्टली, तो मैंने काफ़ी मैच कवर कर दिए। 1 सेकेंड पानी पी लेते हैं। दूसरा, मैं अपने भी काफ़ी ट्रेड करता हूँ। अगर मैंने आपको एक बार मैथड बता दिया, मुझे ये कंसर्न नहीं है कि यार देखो आप मेरे भरोसे बैठे हो, तो मैं अपने ट्रेड कर सकता हूँ, और मेरे ट्रेड जो होते हैं वो थोड़े समझाने वाले नहीं होते। ठीक है। मुझे कुछ लग रहा है, मैं पैसा पलट देता हूँ। अब सेम चीज़ मैं आपको नहीं कर सकता। मान लो मैंने आपका पैसा पलटवा दिया और वो टीम हार गई, फिर आप बोलोगे कि जी
अच्छा वाला हमारा आपने चुदवा दिया हमारा। तो जैसे परसों मैच हुआ सिडनी सिक्सर का और हीट का, उसमें हमारी टीम 12 पैसे लग गई, बुक सेट हो गया, ठीक है जी। पर मैंने ऐसे नहीं किया, दोबारा तो फेवरेट गई ना ये आपकी हीट, मैंने आज फिर से सारा मार्क्स 6 पलट दिया। मेरे को बहुत मोटे पैसे हारते, नहीं हुआ चीज़। बट ये काम मैं चैलेंज में नहीं कर सकता, समझ रहे हो बात। बहुत तरह के वो होते हैं। दूसरा एक ये होता है कि मैं अपनी भी एक एंट्री कर रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, फिर उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, कभी मेरी एंट्री शूट की है, कभी आपकी छूट जाती है। जैसे आपने देखा होगा मैं डालता हूँ तुरंत आता है कि जी विकेट आ गया, वेट करो, आप क्या करें उस केस में। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट मेथड है। इसमें आपका भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपको फॉर्मेट पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें खुद से बुक बना सकते हो, खुद से लॉस कर सकते हो बिना मेरे वेट के, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ उस केस के अंदर। कई बार ऐसे भी होता है लास्ट 17-18 ओवर में मान लो लॉस का भाव आने को और वो एक ही बॉल को आता है। मुझे ध्यान है आज भी, एक मैच आपको बता रहा हूँ अभी राइट नाउ, एक मैच होता था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, मैंने आपको दिया था 12 पैसे पे एंट्री थी 4 लिमिट प्लस करने की, ठीक है। मैंने 50 पैसे यही भाव आया और वो एक बॉल के लिए आया, तो मैंने मैसेज उठाया कि भैया आपको डाल दूँ लॉस कट के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉस कट के बाद भी हमें 3 लिमिट मिल रही थी यार, 3 लिमिट कम थोड़ी ना होती हैं। बट हुआ क्या, उसी ओवर चौका मारा लिचफील्ड ने और फिर भाव खत्म, क्योंकि सामने डोमिनेट टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसके यहाँ मौका मिला ही नहीं। तो अब देखा जाए वो लाइव करने के चक्कर में नुकसान हो गया। तो इसलिए अगर आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है इन लॉन्गर रन। दूसरा, जब आप खुद से करते जाओगे ये फॉर्मेट, तो आप सीख जाओगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, इट्स अ गोल्ड, इट्स अ गोल्ड। ये करने, यही तो नहीं आता लोगों को करना मैक्सिमम, कि भाई किस भाव में टीम उठानी है, किस भाव में एवरेज करना है, किस भाव में एवरेज करना है। लोग ये करते हैं 60 में खा ली, अच्छा अगली एंट्री 50 में कर ली, फिर 40 में कर ली, 45 में कर ली, 35 में कर ली, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया एवरेज कैसे करते हैं। ये आपको मार्केट में थोड़ा बड़ी बात है, घमंड से शायद हो जाएगा, बट एवरेज के मामले में, लिमिट को मैनेज करने के मामले में, आई बिलीव आई एम इफ़ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट। मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे मैच ऊपर नहीं जाते हैं, दैट आई एग्री। बट इस चीज़ में ये बहुत मेहनत के साथ मैं आपको जो दे रहा हूँ बना के। अब बात करते हैं करना क्या आपने, होगी बात इधर उधर की। देखो, जैसे 60 पैसे टीम गई, जो मैंने आपको टीम दी 60 पैसे, वो टीम गई 60 पैसे नीचे, भाव जैसे गया, आपने 75% अपनी लिमिट यूज़ कर देनी है। मान के चलो आपकी लिमिट 10,000 है, 7500 रुपये से आपने हमारी टीम प्लस कर देनी है। दूसरी एंट्री आपको करनी 25 से 35 पैसे के बीच में। ये थोड़ा आपको समझ अपनी होगी कि भाई सामने कैसी टीम है, सामने डोमिनेट टीम है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चेन्नई है, मुंबई है, या आपकी पर्थ स्कॉचर्स है, या फॉर्चून बरिसाल है ना, इस टाइप की टीम जो होती है अपनी अपनी लीग की धुरंधर। तो आप क्या कर सकते हो, 25 पैसे का वेट कर सकते हो। आपको पता है कि एक चौका मारेगा भाव 10 पैसे टूटेगा, ठीक है। अगर लग रहा है हल्की टीम है तो आप 30-35 में उठा लो अपनी बची 25% लिमिट से, ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी दो एंट्री हो गई। अब आपकी टीम और फंस गई, जैसे आज फंस गई है हमारे साउथ अफ्रीका, ऐसे केस में आप होल्ड भी कर सकते हो, ना भी जरूरी नहीं कि आप करो, ठीक है, पर मैं बोल दे रहा हूँ, मैं तो काउंट कर लूँगा उसको उस हिसाब से। देखो 12 में से टीम गई, आपने बची हुई अपनी 25% लिमिट यूज़ कर ली और 2 लिमिट यहाँ प्लस कर ली। फिर लॉस कर पॉइंट, बुक शॉट पॉइंट बताऊँगा आपको कैसे करते हैं। तो पहली एंट्री में आप 7,500 माइनस हो जाओगे, दूसरी टीम पे, अपनी टीम पे 12,500 प्लस हो जाओगे, ठीक हो गया। अब मान के चलो 50 से 60 पैसे के बीच में भाव आ गया और आपने अपना लॉस हटा दिया, आपकी बुक रहेगी मोटा मोटी 8,000, आप अपनी टीम पे प्लस जाओगे, दूसरी टीम पे नहीं, ठीक हो गया। अब मान लो आपकी पहली एंट्री भी होगी, आपने 58-56 में भी खा लिया, फिर 25-26 पैसे में भी खा लिया, आपकी बुक होगी मोटा मोटी 2 लिमिट आप प्लस हो जाओगे और 1 लिमिट के सामने, ठीक हो गया। अगर वहाँ से भाव आता है 70 पैसा पलट के, लॉस कर देना अपने आराम से, आपको बच जाएंगे मोटा मोटी 14,000 रुपये, ठीक हो गया यहाँ तक। क्योंकि आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो होगी 46 पैसे की, वो आपको 21,000 होंगे इस पोजीशन में और 10,000 आप माइनस हो रहे होंगे। अब लेते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होगा, आपकी पूरी सवाल लिमिट माइनस होगी, आपने 2 लिमिट और प्लस कर ली, तो आपको मोटा मोटी 4.1 लिमिट आपको मिनिमम आ रही होगी। आपका एवरेज जो होगा वो 30 पैसे का होगा। अब यहाँ से क्या है, ये जो 12 पैसे वाली आपने एंट्री की है या 12 से नीचे वाली की है, भाव जैसे आपको 45 से 50 मिलता है, आपको हटा देना अपने लॉस, क्योंकि भाव 4 गुना जंप कर गया नीचे से, ठीक है।
तो आपकी बुक जो बनेगी वो रहेगी मिनिमम लॉस के साथ, यानी कि 25% लॉस के साथ आप लॉस आपका रहेगा। ठीक है, या आप चाहो तो हटा सकते हो उसको भी, आपकी मर्जी वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भाव 10% से 50 जाता है तो उसके उड़ने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं, या आपको ऊँचे भाव मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और 25% लॉस हो भी गया तो हो गया ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। इट डजेंट मैटर, हमारे धंधे में इस तरह की चिंदी चोरी का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगर वो उड़ गया तो वही 25% आपको बहुत पैसा बचा के देगा, ध्यान रखने वाली बात। अगर वो पलटा दे गया तो उस 25% में आप कितनी अच्छी वो बना सकते हो, सोच लेगा। मैंने टाइटल दिया था 2 चिल्लर लाफ लो, इसीलिए दिया था कि आपको हमेशा जीतने वाले मैच में हारने वाले मैच से ज़्यादा पैसे लेके आने हैं, और वो तभी संभव है जब आप कोई ये काम करना आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आपकी हो गई आपको आएंगी, अगर वहाँ से 50% भाव आ गया, यानी कि वही टीम फेवरेट है, आपकी जो अपोजिट टीम है ना वही फेवरेट है, भाव 50 आ गया, आपने लॉस हटा दिया, आपकी बुक बन जाएगी कम से कम 2.1 लिमिट प्लस आपकी टीम के ऊपर, विदाउट छोटा मोटा 25% के सामने। अब देखो, ये तो आपकी बुक तब बन रही है जब पहली एंट्री आप 60 पे कर दो, फिर दूसरी 30 पे कर दो। आप यहाँ देखो, जैसे मैंने पहले 60 पे लिया चार्ट, फिर 30 पे लिया, ठीक है, फिर 12 पे लिया। ऐसा नहीं होगा ना, आपको हमेशा 60 से भाव नीचे जाएगा तो 55-56 मिल जाएगा, 50-52 मिल जाए झटके का भाव, है ना। आपको मान लो 30 की जगह भाव 25 मिल जाए, 24 मिल जाए, 22 मिल जाए, 27 मिल जाए, या यहाँ पे 12 की जगह आपको 8 मिल जाए, 9 मिल जाए। यानी कि मैं एग्जैक्ट रेट बता रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। यानी कि आपकी बुक जो होगी, जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिया है, मैंने बिल्कुल बहुत, आप बोलोगे बढ़ा के दिया है, आपको हमेशा से बेटर ही मिलेगा, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि मैं आपको बोल ही बिलो रहा हूँ ना, बिलो। तो इस केस में क्या होगा, वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपने 60 का, तो 60 की टाइम पकड़ लो, किसी में आप ना 63-64 में भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच दिया, उसमें देख लिया हमने यार कि भाई उस टीम में स्मिथ है नहीं, लेबुशेन है नहीं, फ्रेजर मैगेग और शॉर्ट T20 के बैट्समैन है, बैटिंग तो खत्म होगी उस टीम की। उस टीम को फेवरेट रखे हुए, वो विकेट जाने के बाद भी, 2 विकेट जाने के बाद भी 64 पैसा, तो फ्री का भाव हो गया एक तरीके से। क्योंकि 64 पैसे में अगर आप उस टीम को खाते हो, उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा है, फिर भी 64 पैसे भाव है, वो फ्री का भाव भाई, वो 64 पैसे भाव नहीं है, वो गोल्ड भाव है, इसको बोलते हैं। तो ऐसे में जरूर नहीं कि आप 64 का ही वेट करो, तो 2-4-5 पैसे का कुछ नहीं होता। तो आपकी बुक अल्टीमेटली फाइनल ये बन जाएगी, आप 12,450 यानी कि 12,500 महीने आप हो जाओगे, और आपकी बुक ऐसी रहेगी मोटा मोटी 40 से 45,000 मिनिमम, 45 के करीब आपकी बुक, एवरेज 45 भी पकड़ लेते हो आप तो भी सही रहेगा। 45,000 आप मोटा मोटी आप प्लस रहोगे आपकी टीम पे। अब देखो वहाँ से क्या होता है। अब अगर वहाँ से यहाँ पे आते हैं, अब मैं ऐसे काउंट कैसे करूँगा मैच को। आप किसी पहली एंट्री हुई है 60 पैसे से नीचे वाली, ठीक है, वहाँ से हमारी टीम टच कर गई बिलो 60, ठीक है, लॉस कर देना आपने। अगर 2 एंट्री होगी है आपकी, पहली एंट्री होगी 75% वाली, दूसरी एंट्री होगी 25% लिमिट वाली, तो आपको जब हमारी टीम 70 पैसे से नीचे टच कर देगी तो आपको लॉस कर देना है। मैं इसको ऐसे ही काउंट करूँगा। इफ़ अगर मान लो आपकी तीनों एंट्री होगी और जो अपोजिट टीम है वो 50 पैसे से फेवरेट आ गई है, तो आपको वहाँ भी लॉस कर देना है। अगर आपकी तीनों एंट्री डन हो गई है और वहाँ से हमारी टीम 50 पैसे फेवरेट आ गई, तो मैं उसको बुक सेट में काउंट मान लूँगा। अगर 2 एंट्री हुई हैं और हमारी टीम 30 पैसे आ जाती है, तो मैं उसको बुक सेट मान लूँगा। अगर हमारी सिर्फ फर्स्ट एंट्री हुई है और हमारी टीम 25 पैसे के नीचे लगेगी, तभी उसको बुक सेट मान लूँगा। इसमें 2-4-5 पैसे का वेरिएशन रहेगा। अगर इनमें से कोई कंडीशन, मान लो साउथ अफ्रीका वाला मैच हो गया, हमने 3 एंट्री करी, 3 एंट्री खत्म हो गई, मैच सीधा लॉस हो गया, तो वो लॉस में काउंट करूँगा। सुबह वाले अगर मान के चलो कि मैंने आपको 40 पैसे सुबह आपको मैच दिया, सेम ये वाला मैच था, मैंने आपको 36 पैसे पे एंट्री दी, वहाँ से आपकी टीम फेवरेट आई है 56 पैसा झटके को, लेकिन वो 65 पैसा आराम से मिली है लॉस हटाने को। तो मैं तो कह रहा हूँ 80 में हटा दो लॉस। अगर आप 80 में लॉस हटाते हो, आपने 200 लिमिट प्लस कर रखी है, आप 80 में लॉस हटा रहे हो 80% वाला, तो आपकी 64% का कम हो गया यहाँ पे। आपको तभी बच जाएंगी मोटा मोटी 1.5 लिमिट अराउंड बच जाएंगी। थोड़ी देर होती है 1.5 लिमिट बिना लॉस के आपको आ रही हैं उस टाइम पे। अगर आपको पता है वहाँ पे वॉल आउट हो जाती, भाव से तो 12 पैसे मिलता, सारा भाव तो उसी का था मेरी गाड़ी का। तो आज मैंने वही किया, मैं चाहता तो ये बोल देता कि भाई 20 पैसे थंडर से और 56 पैसे आई है पर्थ, बुक चढ़े दो, पर नहीं, जो मैंने क्राइटेरिया दिया है उससे मैच होगा तो काम होगा, वरना नहीं।
इसमें 2-4-5 पैसे की वेरिएशन रहेगी, 5 पैसा कम ज़्यादा वो वेरिएशन तो रहेगी, और एग्जैक्ट तो कुछ होता नहीं। देखो आप कहो जी मेरे तो 30 भाव में मिला, 31 मिला था, तो भाई 31 में बना लो बुक, वो आप देख लो। देखो कभी आपको 31 मिलेगा, कभी आपको 21 मिल जाएगा, कई बार छक्का लगता है भाव सीधे 18 पैसे ही मिलता है। वो मौके मौके की बात है यार, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे आज हुआ कि 40 पैसा तो मैंने आपको 36 पे दिया, फिर बची हुई लिमिट से आपने 20% लिमिट जो आपकी बची, पहली 80% से यूज़ की, दूसरी आपने 20% से की, तो आपकी 3 लिमिट प्लस होगी। वहाँ से अगर बोथ का रेट आ जाता है, यानी कि बोथ टीम फेवरेट आ जाती है, एक लिमिट ला के लॉस हटा दो, अब आपको बचेंगे 2 लिमिट विदाउट एनी लॉस। उसके बाद अगर आपकी टीम 50% फेवरेट चली जाती है, बुक बना लो, बड़े पैसे मिलेगा। इन सभी केसेस में आपको आपकी जो लिमिट आपने यूज़ की हुई है उससे हमेशा आपको ज़्यादा पैसा बचेगा, हमेशा। अगर आप ये चार्ट को दिमाग में बिठा लोगे ना, इस चीज़ को जब भी समय ना रिकॉर्डिंग 1-2 बार सुन लो आप इस वीडियो को, आपको ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, लाइफ लॉन्ग। आप कहोगे भाई अगर सबसे यूज़फुल आपने कोई चीज़ बताई है ना तो वो ये बताइए। 90% लोगों को नहीं आती यार ये चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से कई लोग उसको देख के छोड़ दोगे कि यार ये तो क्या है, छोड़ना इस समय क्या रखा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट के मैक्सिमम लोगों को ही नहीं आता। मैं टिफिन अच्छा बुरा ख़राब हो सकता हूँ, ठीक है, मेरे मैच आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैं तो आपको बता रहा हूँ दिस इज़ एब्सोल्युटली गोल्ड, ठीक है। अगर यही चीज़ इसी को बता के मैं कोर्स बता के बेच देता ना तो कितने पैसे कमा रहा था इस चक्कर में, ठीक है। जिनको पता है इसकी वैल्यू वो दे देंगे, वो दे भी देंगे। तो ये बेसिक सी बात है कि आप ये ऐसा कर सकते हो।